अब देखिए पैदल चलते चलते 3 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं। लोगों को देखिए इसी तरह से चले जा रहे हैं। आम लोगों के लिए इंतज़ाम ये है कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो प्रशासन ने जहाँ जहाँ पार्किंग की है, जो संगम स्थल से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, आप गाड़ी वहाँ खड़ा करिए और वहाँ से पैदल जाइए। और जो बिल्कुल आम लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो स्टेशन पर उतरे, वहाँ से बिल्कुल पैदल जाइए। बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड से उतरिए और वहाँ से पैदल जाइए। संगम में स्नान कीजिए और फिर वहाँ से पैदल जाइए। यही इंतजाम है। कहाँ से आ रहे हैं पैदल? पैदल संगम से आ रहे हैं सर। और कहाँ तक जाएंगे? हम संगम स्टेशन जाना चाह रहे हैं। कोई सवारी और कोई इंतजाम तो है नहीं है कोई। लेकिन आप ये देखिए प्रशासन के लोगों का, तमाम वीवीआईपीज़ का, विधायकों का, ये सायरन बजाते हुए गाड़ियां और उनका जो ट्रीटमेंट है। वीवीआईपीज़ के लिए अलग घाट बना है। वीवीआईपीज़ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अरेल जो घाट बना है वो उन्हीं के लिए है। वो वहाँ हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसको स्नान हो रहा है। ट्रैफिक में वो थोड़ा बहुत भले फंस जाए, मगर उनके लिए घाट ही अलग एक इंतज़ाम है, वो हमेशा से रहा भी है। और दूसरी तरफ ये जो जिला लेवल के और जो कमिश्नरी लेवल के, तहसील लेवल के अधिकारी है, वो भी सायरन बजाते हुए चलते चले जा रहे हैं। लेकिन आम आदमियों के लिए अपने 2 पैरों के अलावा उसके पास किसी साधन नहीं है। और ये पूरा जनता का हिजूम पैदल ही चलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ चल रहा है। मैं और थोड़ा आगे तक चलता हूँ। 4 किलोमीटर तक मैं पैदल आ गया संगम से लेके, अब शहर के अंदर में हूँ। मैं मौनी अमावस्या के दिन तो प्रयागराज में नहीं था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के 7 कुंभों में जो रहा हूँ, उसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा भीड़ किस दिन थी, तो वो दिन आज का होगा, रविवार का, जो मैंने देखा अपने आँख से। रविवार 16 फरवरी को। ये देखिए शाम के 5 बजे का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आने का अभी सिलसिला इलाहाबाद की हर सड़क पर इसी तरह का है। ये संगम जाने वाले लोगों का ये रेला है जो अभी चलता हुआ चला जा रहा है। और अगर मैं अपने दाहिने साइड दिखाऊं तो ये वो लोग हैं जो संगम से स्नान करके रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं। और ये सिलसिला रुकने और थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए शहर के एक हिस्से से मैं गुजर रहा था, लोगों को कोई बताने वाला भी नहीं है। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, कोई बताए तो बताए भी क्या। रास्ता उधर से था, बहुत लोग नेट देख के अब एक ये दूसरे रास्ते से, ये देखिए इतने लोग चलते हुए चले जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि ये पतली सी एक सड़क है जिसमें इतनी लंबी संख्या में लोग आ रहे हैं। और आप लोग संगम जा रहे हैं? यस, संगम जा रहे हैं हम लोग। बहुत भीड़ है, बहुत दूर से चल के आए हैं, बहुत थक गए। सुबह 10 बजे की ट्रेन थी, अब आगे पहुंचे आके। देखिए यहाँ पूरा कहीं कोई पुलिस का आदमी, कहीं कोई ट्रैफिक का आदमी, कहीं कोई कुछ नहीं। ये सब स्वतः सब इंतजाम है, चलते चले जा रहे हैं। कहीं से इनको मोड़ दिया है। खैर आगे क्या हुआ मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? गाँव से। गाँव से? हम हरियाणा दरेवाड़ी थे। अरे काफी भीड़ हो रही है, पर वो कहे हैं कि तो लंबा है रास्ता, पर पूरा कर देंगे। तो ये हाल है सब तरफ। हाँ, आपको हमने बहुत देखा, आज पहली बार मुलाकात भी हो गई। हम लोग भी ये मेडिकल चौराहे से इधर क्यों आ रहे हैं? बंद कर दिए ना उधर, इधर साइड लगा लिए, बंद कर दिए। देखिए मैं करीब 6 किलोमीटर पैदल आया हूँ, और अगर ये रास्ता खुला होता तो मैं 300-400 या 500 मीटर पर स्टेशन पर पहुँच जाता। लेकिन स्टेशन पर बिल्कुल जगह नहीं है, और एक व्यवस्था की रास्ता पैदल यात्रियों के लिए लंबा हो, इसको डाइवर्ट कर दिया गया है घंटा घर की तरफ, और फिर आगे से फिर राइट टर्न होकर के वहाँ पहुँचने का इंतज़ाम किया गया है। मैं ये 3 घंटे मुझे लगे हैं 6 घंटे का सफ़र तय करने में। बीच बीच में ऐसी भी स्थिति थी कि पैदल का भी जाम लग गया था जब आपके कदम नहीं चल रहे थे। सुनिए, आप कहाँ से पैदल आ रहे हैं? संगम से पैदल आया हूँ। कितने बजे चले थे? करीबन चले होंगे 2:30 बजे करीब।
तभी तो हम वो चले थे। और चलते चलते भी आ पाए। हम सोचे कि देखे क्या व्यवस्था है। व्यवस्था तो वहाँ से आने जाने के लिए व्यवस्था कोई खास नहीं है। ये रिक्शे वगैरह वाले मिलते हैं, थोड़ी दूर ले जाते हैं, पैसे ले लेते हैं। व्यवस्था की है हाँ? नहीं, अगर किसी को चोट लग जाए तो कहीं मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। बताइए, कोई इंजर्ड हो गया तो कोई पुलिस वाला उसका हेल्प करने के लिए। मेला क्षेत्र में है। क्षेत्र में अभी मैं गिर गई, मेरे को पूरी तरह चोट लग गया और कहीं मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि हाँ कोई देख ले, कोई उठा ले। कोई मेला क्षेत्र में या बाहर? मेला ही क्षेत्र में। आपको मेला क्षेत्र में क्लिनिक थी वैसे आपको? नहीं थी। इनका ये केले पे पैर फंस के फिसल गए मेला क्षेत्र में। हम 1.5 किलोमीटर तक एक शिविर खोजते रहे, हमें नहीं मिला। तो जो लोग पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, व्यवस्था के नाम पर यह है कि आप स्टेशन पहुंचे और वहां से पैदल जाइए और पैदल आइए। बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई। पैदल गए, पैदल आए। पैदल गए, पैदल आए और बस का भी साधन मिला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जब यहाँ से गए थे स्टेशन से। हर हर योगी टिकट लगा? हाँ, टिकट लिया था सभी लोग। तो लेकिन यह है कि इतनी भीड़, मान लीजिए एक मैं अनुमान लगा रहा था कि अगर 50 लोगों को एक बस लेके जाए, 1 करोड़ लोग अगर है या 50 लाख ही लोग हैं तो 1 लाख बसें चाहिए। अगर 1 लाख बस सड़क पे खड़ी हो जाए तो रेलवे स्टेशन या इलाहाबाद के एक छोर से संगम तक वो बसें खड़ी ही रहेंगी, उनका पहिया हिल नहीं सकता। इसलिए विकल्प ये भी नहीं है। आप कहाँ से पैदल आ रहे हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं, बस अपने घर भी जाने में भी दिक्कत है, इधर से उधर नहीं जा सकते, सब बंद है। अच्छा, घर में भी समस्या? अरे जब बैरिकेड लगा हुआ है तो मोहल्ले से बाहर निकलना मुश्किल है, कुछ सामान लेना है तो दिक्कत है। अरे यार, यहाँ देख रहे हो लोग कितना दूर दूर तक पैदल। नमस्कार। पानी के लिए समस्या है, घर वालों के लिए बोलिए। समस्या है। आप श्रीवास्तव जी है ना? हाँ, श्रीवास्तव जी है ना? ये तो बहुत बड़ा सवाल आप पूछ दिए श्रीवास्तव। मेरा नाम राजीव रंजन है। राजू रंजन, नमस्कार। आप कहाँ से आए? मैं यहीं रहता हूँ, बादशाही मंडी में। अरे मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पैदल चलते चले आ रहे हैं। देखिए ये सवेरे से चले आ रहे हैं, सवेरे से। तो 1 महीना से चले आ रहे हैं। ये नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। ये आज और भीड़ हो गई। हाँ, और भीड़ हो गई और रात भर चलती रहेगी। कल रात 6 बजे से भीड़ चालू हुई, अभी तक कम नहीं हुई। नहीं भाई, ये आज की बात है। अब नहीं भाई है कि और बढ़ी गई है। आप लोग कहाँ से पैदल आए हो और कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं दमन से आया हूँ सर। हाँ? दमन। दमन? हाँ, दमन एंड दीव। ओ, सूरत के पास। हाँ ट्रेन से आए थे? हाँ, ट्रेन से सर। ट्रेन भरी थी या क्या था? ट्रेन से अच्छा था सफर, अच्छा है। प्लेटफॉर्म पे इधर ही भीड़ था, बाकी खाली। वापस जाने का क्या इंतजाम? ट्रेन से है, टिकट है। टिकट है? है। कब का है? कल रात का। तो अभी से लेके कल रात तक क्या करेंगे? रुकेंगे इधर उधर, घूम लेंगे थोड़ा। और संगम से पैदल आए? संगम से थोड़ा बहुत पैदल है, बाद में रिक्शा मिल गया, ई रिक्शा वाला। कितना पैसा लिया? वो तो 200 रुपये के करीब है। मतलब पर पर्सन 50 रुपीज। हाँ, इतना ज्यादा रेट नहीं है, नॉर्मल रेट है, नॉर्मली रेट है। सरकार का व्यवस्था अच्छा, इतना पब्लिक को हैंडल कर रहा है। हाँ जी, देखिए इतनी पब्लिक को कोई हैंडल करे तो कैसे करे, इसी तरह की व्यवस्था की जा सकती है। अब आप देख ही रहे, थोड़ा मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। अब हम थोड़ा और आगे आए और स्टेशन के रास्ते में जा रहे हैं। 3 घंटा हो गया हमको खुद पैदल चलते चलते। वैसे मेरी पैदल की रफ्तार इतनी है कि मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर आसानी से चल सकता हूँ, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी है और चलना इतना मुश्किल हो रहा है, पैदल का जाम इतना ज़्यादा लग रहा है कि कैसे कोई आदमी चले और क्या करे। पैदल के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। तो आप लोग कहाँ से? संगम से पैदल आ रही हैं? संगम से पैदल आ रहे हैं सर, और नर्मदापुरम से आए कल के। ट्रेन में भी जगह नहीं मिली और फिर उधर से भी पैदल रेंगते रेंगते देखना जरा हाथ पैर कैसे हो रहे हैं, सूजन आ गई। ऑटो वाले नहीं बिठाल रहे। पूरा पैदल गई? पूरा पैदल आई? पूरा पैदल चलाए। कितना किलोमीटर कब चली थी? सुबह का गया इधर से और फिर नहा के वापस भी उधर से आया है। सुबह से पैदल आया है और पैदल ही गया है उतना संगम पे। और कोई सवारी तो है नहीं, पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है।
तो सर ऐसे व्यवस्था करवानी चाहिए ना सरकार को कि थोड़े लंगड़े लूले बुढ़े ठुड्डन के लिए। इतनी भीड़ में क्या व्यवस्था हो? तो बूढ़े ठुड़न के लिए तो करो ना, अच्छे लोगों के लिए ना करो, बूढ़न के लिए तो करो थोड़ा बहुत। वीआईपी के लिए हुआ है। वीआईपी कहाँ से लाए इतने पैसे? हम थोड़े वीआईपी है सर। बूढ़न के लिए तो थोड़ा बहुत करना चाहिए। चलो भाई ऑटो रिक्शा लगाओ। और आप कहाँ से आई? हम भी होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से, ओ एमपी से। अरे इतना, एक बात बताओ, आप क्यों आई? इतना भीड़ थी तो आपको ये नहीं लगा बहुत भीड़ है, घर चलते? आज इतनी भीड़ थी जितनी मौनी अमावस्या के दिन रही होगी, मैं तो था नहीं, इतनी भीड़ तो अपनी जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं। हमने सोचा कि अब भीड़ कम हो गई होगी, इसलिए हम नहाने आ गए कि लास्ट का है, इसलिए सर। और आज फंस गई ज्यादा भीड़। और आज ही भीड़ मिल गई तो फंस गए। सुबह तो हम अच्छे से आ गए थे, पहुंच भी गए, नहा भी लिया। आते समय है ना अभी रोक दिया, वहाँ से भी बंद कर दिया रास्ता, यहाँ से भी बंद कर दिया रास्ता आने का। भाई इतनी भीड़ है तो रास्ता कैसे करे बताओ? अगर वो वाला छोटा वाला रास्ता खोल दे तो स्टेशन पे तो कुछ जगह ही नहीं है। वो कह रहे थोड़ा घुमाओ दे के देंगे तो 1-1.5 घंटा पब्लिक कम होगी। सही है ना? जी। देखो दिल्ली में भगदड़ मच गई स्टेशन। इसी कारण उन्होंने ना ये करा है रोकना, कि पब्लिक वहाँ जाके थोड़ी आराम करेगी, उनको खाने का व्यवस्था, तो पब्लिक क्या है थोड़ा उनका वो नहीं करेगी कि हमको अब घर जाना है। तो आप 144 साल का पुण्य लेने आई थी? जी सर। सोचिए अब तो 144 साल मिलेगा नहीं। पता नहीं, हाँ जी, अब कहाँ मिलेगा, इतने क्या जिएंगे? आजकल का कौन जी रहा है सर इतनी उम्र? एक बात हम बताएं, 6 साल बाद फिर कुंभ होगा यही 2031 में, और देखिएगा उस कुंभ को भी कहा जाएगा कि ये 150 साल या 125 साल में ये योग बन रहा है। अब नहीं आएंगे पर अब चाहे जो योग बने। मिला के नहीं मिला है, 150 साल बाद 184 साल बाद मिला है, तब जन्म होगा कि नहीं, इसलिए तो जो लंगड़े लूले होके बूढ़े ठेड़े आ गए। अरे हम कह रहे हैं 6 साल बाद फिर कुंभ होगा ना। अरे तो नहीं बचे फिर सर, 6 साल बाद? हाँ नहीं बचे फिर, किसने देखा है कि रहे नहीं न रहे? आज का कल खबर नहीं, आज का कल खबर नहीं सर, नहीं बचे फिर। क्या बोल रहा है जी? बोल रहे हैं कि 6 साल बाद 2021 होगा। कौन बोला? आप अभी बोले ना सर। ज्यादा उस्ताद बन रहे हो, हमको नहीं मालूम है। 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? आप बोले 21। भागोगे यहाँ आए हो बतियाने। ये बताओ 31 बोल रहे हैं, तुमको 21 सुना जा रहा। बहुत बड़ा काबिल बने। कितना दूर से आ रहा? अरे छोड़ो 31, अगर हम 21 बोल भी दिए तुम्हारे समझ में तो आ गया ना 25 के बाद। रिकॉर्डिंग हो रहा था इसीलिए तो तुम्हारा। कहाँ से आ रहे हो पैदल? हम लोग तो वहाँ कुंभ मेला से पैदल आ रहे हैं। और गए भी पैदल थे? हाँ गए थे पैदल। कहाँ है बिहार में घर तुम्हारा? बिहार में गया जिला में है। गया जिला घर बा, कोनो बात के डर बा। सही बोल रहे हैं। ऐसा तो क्या करते हैं आप? हम लोग तो अभी पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में? ग्रेजुएशन फाइनल है। कौन सब्जेक्ट? बायो से है। ग्रेजुएशन में है बोटनी। और और सब्जेक्ट बोटनी हो गया, होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो पढ़ाई में मन लगता है? मन लगता है। जोड़ा घटाना देखते हो दूसरा कर पा रहा है ठीक से कि नहीं? वही चलो, अरे मजाक करते हैं। हाँ क्या बोला पड़ी जी? हाँ जी, मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप पहले भी कुंभ में आए? जी हाँ, हर वर्ष मैं कुंभ में आता रहा हूँ। मेरी उम्र इस समय 67 साल है। तो पहले के कुंभों से में और इस बार के कुंभ में कोई परिवर्तन आपको दिखा? परिवर्तन दिखा, साफ सफाई अच्छी है, शौचालय की व्यवस्था अच्छी है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है वो अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही परेशान करती है लोगों को। 30-40 किलोमीटर आप पैदल चला देंगे तो लोग क्या करेंगे? भगदड़ हो जा रही है, वहाँ भगदड़ हो गई, जनता वहाँ नई दिल्ली में लोगों की डेथ हो गई। वो बात की बात ठीक है, हम आपका कोऑपरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं बता, लेकिन ये है कि आप 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर आप पैदल चला रहे हैं, कुछ व्यवस्था भी तो दीजिए। कहीं कुछ नहीं दे रहे। मुझको कष्ट इस बात का है कि एक रिक्शा वाला 200 रुपए किराया मांग रहा है स्टेशन से आने का पर हेड, एक सवारी का। तो यहाँ का जो प्रशासन है वो क्या देख रहा है, कौन सी व्यवस्था देख रहा है? मैं राकेश कुमार अवस्थी, लखनऊ से।
इस चीज पे कंट्रोल नहीं है। ये जो रिक्शा वाले हैं ये बहुत पैसा ले रहे हैं। ये तो जा भी नहीं रहे, थोड़ी थोड़ी दूर जा रहे हैं, जा ही कहाँ पाएंगे उतना दूर। की 200 रुपए ले रहे हैं वो, और किसी 200 रुपए सवारी ले रहे हैं। यही तो है, इसको कहते हैं। ज्यादा और तो सब बढ़िया है। वैसे रोड देखता हूँ, हाँ, मैं आपका रोड शो देखता हूँ, टीवी में आता रहता है। अरे बहुत शुक्रिया। ये सब डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। रिक्शा वाले में मजा ले रहे हैं अपना। अरे बहुत पैसा मांगते हैं, बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा था किसी दिन मुझे भी मिलेंगे, रास्ते में चलते चलते मिल गए यार, चलते चलते तो रास्ते में मैं ही चलता देख के रहता। रुक गया आपको। मैं बोला मैंने कि कभी चलते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चलते स्टेशन देखता रहता हूँ। स्टेशन की तरफ चलते हैं। और अब हम 7 किलोमीटर पैदल चलते चलते प्रयागराज के घंटाघर पर आ गए। वैसे आम दिनों में इधर से स्टेशन जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रास्ते को ज्यादा भीड़ को देखते हुए घुमाया गया है। जो लोग पहली बार प्रयागराज आए हैं, मैं तो यहाँ 10 साल रह के मैंने पढ़ाई की है और यहाँ की गली गली से वाकिफ हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, ये 7 किलोमीटर का सफर कई बार वो 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक भी सफर तय कर रहे हैं। रास्ता बताने वाला भीड़ के लिहाज से लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, पता चल रहा है जहां से चले थे वहीं पहुंच गए 1-1.5 घंटा। 6:15 अभी हो रहे। 2:30 बजे से मैंने ये सफर शुरू किया था और मुझे नहीं लगता कि आज के कार्यक्रम में मैं स्टेशन तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर भी जहां जैसे लोग मिलते जा रहे हैं। और अभी चूंकि मैं यहाँ जब रुका घड़ी देखने के लिए, तो भाई साहब ने हमसे तुरंत ही पूछा कि अभी स्टेशन और कितना चलना है। हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार त्रिपाठी है, मैं एडवोकेट हूँ, उदयपुर से आया हूँ। और मैं जहाँ पे पूछता हूँ बस ये आ गया 1 किलोमीटर, कोई सही नहीं बता रहा कितना किलोमीटर दूर है। ये स्थिति है यहाँ की। और जो रास्ता सामने सीधा जा रहा है उसको इतना घुमा दिया है कि 1 किलोमीटर की जगह वो 4 किलोमीटर हमारे को चला रहे हैं। वो भीड़ की वजह से, क्योंकि भीड़ स्टेशन पे इकट्ठा पहुंच जाएगी तो भगदड़ आपने देखा, वो भीड़ की वजह से घुमाना मजबूरी है। अगर शॉर्टेस्ट रूट पे ही पैदल सबको भेज दिया जाएगा तो ये भीड़ कहाँ। आप सोच लीजिए कि आप आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, आपने देखा होगा कई बार 20-20 मिनट एक ही जगह खड़ा रहना पड़ रहा है, पैदल का जाम लग जा रहा है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। उनको कम से कम कोई रिजर्वेशन वाले हैं उनको उधर से शोर से भेज दे, जो जनरल बोगी वाले उधर भेज दे। कुछ तो उनको डिवाइडेशन तो करना चाहिए ना। एक ही भीड़ को एक ही रास्ते से क्यों भेजना चाह रहे हैं वो? उनको डिवाइडेशन करना चाहिए। तो संगम आप पैदल गए और पैदल जा रहे हैं? बिल्कुल सर। और हमने अभी यहीं पूछा क्योंकि ये सामने ही दिख रहा, आप तो चले जाओ, इस भीड़ का हिस्सा बन जाओ। कितना दूर है ये नहीं बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर दूर है। यहाँ से आगे जाएंगे, दाहिने हाथ घूमेंगे, एक खुसरो बाग जगह है, खुसरो बाग में जाएंगे, वहाँ आपको बैठाएंगे, उसके बाद में स्टेशन ले जा रहे हैं। अब ये व्यवस्था दिल्ली की व्यवस्था बदलने के, दिल्ली में भगदड़ होने के बाद अब दूसरे तरह की भी व्यवस्था